एससी एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया, उस फैसले पर चिराग पासवान ने न सिर्फ सवाल उठाया बल्कि उनकी पार्टी की ओर से पुनः विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी और आग्रह किया जाएगा कि अपने फैसले पर एक बार कोर्ट जो है वो पुनः विचार करे। कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण को लेकर कहा कि अब आरक्षण में सब कैटेगरी राज्य सरकार जो है वो बना सकती है, लेकिन जो क्रीमी लेयर की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और इसी बात से तमाम जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो नेता हैं, उनको दिक्कत है। क्योंकि क्रीमी लेयर का मतलब हो जाता है कि जो अगर कोई एससी समाज का लड़का यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई कर जाता है, कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है या फिर कोई सांसद विधायक मंत्री बन जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर वो काफी मजबूत होता है। तो ऐसे में क्रीमी लेयर को इस आरक्षण से दूर किया जाए, बाहर किया जाए, उनकी पहचान करके राज्य सरकार इसको लेकर पॉलिसी बनाए कि जो चाहे एससी हो या एसटी हो, उनके अंदर वो वर्ग, वो जाति कौन सी है जिनको आरक्षण से फायदा हुआ है, जो आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर वो काफी समृद्ध हो गए हैं। ऐसे में उनको अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। जैसे चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान, उनको भी आरक्षण का पूरा लाभ मिला, लेकिन कोर्ट कहती है कि अब अगर एक पीढ़ी को आरक्षण मिल गया तो दूसरी पीढ़ी आरक्षण का हकदार नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। वो आरक्षण का फायदा बाकी लोगों को मिले जो अब तक मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं। क्योंकि आमतौर पर जब दलित महादलित की बात आती है तो 2 4 5 जाति को लोग ही जानते हैं। कई जातियां हैं जो अभी भी पिछड़ेपन का शिकार है, उन्हें मालूम तक नहीं है कि उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनके नाम पर कुछ चंद जाति जो है उनको हमेशा फायदा मिलती रहती है। लेकिन इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, जिसे ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है, पूर्व के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया वाला कि नहीं, जो पिछला फैसला था वो गलत था, ये जो फैसला है वो सही है। ये फैसला अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि 7 जजों की बेंच ने इस फैसले को सुनाई है 6-1 के बहुमत के साथ, जिसमें कई दलित जज भी थे जिन्होंने कहा कि आज की तारीख में एक बड़ा वर्ग जो आरक्षण का फायदा जिन्हें नहीं मिल रहा है, अगर वाकई में उन तक आरक्षण पहुंचाना है तो फिर क्रीमी लेयर की पहचान करनी होगी। राज्य सरकार इसको लेकर एक पॉलिसी बनाए और क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें आरक्षण के दायरा से बाहर निकाले। अगर क्रीमी लेयर का एक परिभाषा यह भी है कि अगर किसी आरक्षण वाले व्यक्ति के माता पिता जो है वो 8 लाख से अधिक सालाना की इनकम रखते हैं, कमाते हैं, तो उन्हें क्रीमी लेयर कैटेगरी में माना जाएगा। मतलब वो आरक्षण के हकदार नहीं है। आरक्षण इसलिए भी दिया गया था, आरक्षण देने का मूल मकसद यही था कि जो आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर एक बड़ा वर्ग जो पीछे है, जो छुआछूत का शिकार हुआ है, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उन्हें सबके साथ बैठाया जाए। इसके लिए उन्हें आरक्षण दिया गया था। लेकिन वो प्रयास जो था वो महज प्रयास ही रहा। आज की तारीख में एक बड़ा तबका दलित महादलित समाज का जो आरक्षण का लाभ जिन्हें नहीं मिल पाता है, जो अब तक वो बराबरी नहीं कर पाए हैं। हालांकि उसमें कुछ जातियां ऐसे हैं, जैसे पासवान को लेकर कहा जाता है कि पासवान को हमेशा आरक्षण का फायदा मिला है और सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक तौर पर जितना मजबूत, जितना सशक्त पासवान समाज है, उतना दूसरी तीसरी कोई जाति नहीं है। अगर इस क्रीमी लेयर पर सरकार काम करेगी तो सबसे पहला नुकसान आरक्षण के दृष्टिकोण से वो पासवान समाज को होगा, चिराग पासवान को होगा। और यही बात नेताओं को चुभ रही है। खासतौर पे चिराग पासवान अगर विरोध में है तो एक मजबूत पॉइंट यहाँ पर यही है कि उनको आने वाले दिनों में नुकसान होगा। क्योंकि सरकार का मंशा, चूंकि कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर तर्क दिया है कि हमें उन वर्गों तक पहुंचना है, उन लोगों तक पहुंचना है जिनका आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उत्थान नहीं हो पाया है, जिन्हें आरक्षण का लाभ अब तक नहीं मिला है। जिस व्यक्ति को एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया, उसकी अगली पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बार आरक्षण के जरिए नौकरी मिल जाती है आपको, या फिर नेता बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी आर्थिक तौर पर जो इनकम है वो बढ़ जाती है। आप सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर काफी मजबूत हो जाते हैं। तो ऐसे में आरक्षण का हकदार आप नहीं हैं। आरक्षण का हकदार वो
दलित महादलित समाज है जिन्हें आरक्षण अब तक नहीं मिला है, जो आर्थिक तौर पर, सामाजिक स्तर पर अभी भी पिछड़ापन का शिकार है, छुआछूत जैसी कुप्रथा का शिकार है, उन लोगों को आरक्षण जो है वो अब दिया जाएगा। बहरहाल इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।